आज हम देखेंगे अपनी प्रश्नावली 7 जो कि है त्रिभुज, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइंगल। एक त्रिभुज है जिसे हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो हम त्रिभुज में हमने जो पहले पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि त्रिभुज की जो 3 भुजाएं होती हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं। पहली भुजा है ए बी, ऐसी है दूसरी बी सी, ए बी और बी सी, और यहाँ पे सी ए। तो ये हमारी 3 भुजाएं हैं और ऐसे ही इनके 3 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो 3 कोण होते हैं और ये हमारे त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। तो हम इन शीर्षों को भी कह सकते हैं कि शीर्ष ए और शीर्ष बी और शीर्ष सी। तो हम त्रिभुजों के बारे में जानते हैं कि त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। जो इसके कोने होते हैं इन्हें हम शीर्ष बोलते हैं। तो हम ये तीनों चीज़ जानते हैं त्रिभुज के बारे में। हम प्रश्नावली 7 में जो देखेंगे वो देखेंगे हम सर्वांगता, सर्वांग समता, इसके बारे में हम इसमें प्रश्नावली में पढ़ेंगे। अब ये क्या होता है इसके बारे में अभी हम जानेंगे। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी, जिसका मतलब अब हम जानेंगे। हम सर्वांग समता बोलते उसे हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक हमने रेखाखंड खींच लिया और इसे नाम दे दिया ए बी, और इसकी लंबाई हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। और उसी प्रकार हम एक और रेखाखंड खींच लेते हैं जिसे नाम देते हैं बी सी, और इसकी भी लंबाई हम कर देंगे 5 सेंटीमीटर। अगर हम ए बी रेखाखंड को बी सी रेखाखंड के ऊपर इस प्रकार रखें कि बी सी रेखाखंड पूरी तरीके से ढक जाए, तो हम कह सकते हैं कि ए बी रेखाखंड बराबर होगा, अर्थात सर्वांग समता होगा बी सी रेखाखंड के। क्योंकि ए बी रेखा पूरी तरीके से बी सी को ढक ले तो हम उसे सर्वांग समता बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ए बी को बी सी के ऊपर रख देंगे, इसकी माप भी 5 है, इसकी माप भी 5 है, तो ए बी रेखाखंड बी सी रेखाखंड को पूरी तरीके से ढक लेगा। तो ये ए बी रेखाखंड बराबर होगा बी सी के, अर्थात सर्वांग समता होगा। और हम सर्वांग समता के लिए यहाँ पर चिन्ह जो लगाते हैं वो लगाते हैं कुछ इस प्रकार। तो हम यहाँ पर ऐसे बोलेंगे कि ए बी सर्वांग समता होगा बी सी के। तो इस प्रकार हम लिख देते हैं इसके लिए। तो इसी प्रकार हम त्रिभुज में देखेंगे। तो त्रिभुज में हम देखेंगे जब दो त्रिभुज की भुजाएं बराबर होंगी या दो त्रिभुजों में जब कोण बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं एक दूसरे के। तो हम इसी प्रकार से अपनी इस प्रश्नावली में देखेंगे। तो हम लिखते हैं, जैसे दो त्रिभुज हैं, यहाँ पर हमने ले लिया ए बी सी, और उसी प्रकार यहाँ पे लिख लेंगे पी क्यू आर। तो हम इसमें देखेंगे जो कोण ए बराबर होगा कोण पी के, ऐसी स्थिति में। और इसी प्रकार इस त्रिभुज में जो भुजा होगी ए सी वो बराबर होगी बी सी के। मतलब इसमें हम देखेंगे जो कि चीज़ समांतर होगी दोनों में, तो हम उन त्रिभुजों की इसमें तुलना करते हैं और उसे सर्वांग समता बताते हैं। तो इस त्रिभुज में इस प्रश्नावली हम इसी के बारे में समझेंगे। अभी हमने पहले देखा था, जो पहला पॉइंट देखा था वो था दो रेखाखंड की सर्वांग समता, जिसमें हमने समझा था कि एक रेखाखंड बराबर होता है दूसरे रेखाखंड के। अगर हम एक रेखाखंड को दूसरे रेखाखंड के ऊपर रख दें तो वो उसे ढक लेता है, तो वो रेखाखंड एक दूसरे के सर्वांग समता होते हैं। और इसी प्रकार हमने यहाँ पर देखा था दो कोणों की सर्वांग समता। इसका मतलब है कि एक कोण बराबर है दूसरे कोण के। यदि ये कोण है 50 तो ये भी कोण होगा 50। यदि हम इस कोण को इस कोण के ऊपर रखें तो ये कोण इसके बराबर होगा, इस अर्थात इसे ढक लेगा। तो हम कहेंगे कि ये कोण सर्वांग समता होगा इस कोण के। इसी प्रकार हम त्रिभुजों में देखते हैं, दो त्रिभुज होते हैं जो कि किसी न किसी प्रकार से समान होते हैं। या तो उनके शीर्ष बराबर होते हैं दूसरे त्रिभुज में, या उनकी भुजाएं बराबर होती हैं, कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं या तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, या फिर कोण बराबर होते हैं। तो हम उसमें त्रिभुजों की सर्वांग समता को समझते हैं। तो हम इसमें बोलेंगे कि यह त्रिभुज सर्वांग समता होगा दूसरे त्रिभुज के। तो हम इसमें जो चिन्ह लगाते हैं सर्वांग समता का वो कुछ इस प्रकार होता है। जैसे हम लिख दें अगर त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी लिख देते हैं और यहाँ पर बी सी डी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सर्वांग समता का चिन्ह और यहाँ लिख देंगे त्रिभुज बी सी डी। तो हम इस प्रकार से कुछ लिखेंगे। तो हम अपनी आगे जो प्रश्नावली में इसी प्रकार से समझेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पर अब हम समझेंगे अपने, यहाँ पर हमने कुछ लिखा हुआ है जिसका मतलब हम समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है S.A.S और यहाँ पर A.S.A और यहाँ पर हमने CPCT लिखा हुआ है। तो हम इसका मतलब समझेंगे। यहाँ पर जब हम त्रिभुजों में सर्वांग समता देखते हैं तो त्रिभुज के सर्वांग सम होने की स्थितियाँ कब होती हैं? और जब यदि दो त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो और एक कोण समान हो, तो हम उस स्थिति में लिखते हैं S.A
एस, ऐसे एस से लिखेंगे हम सर्वांग सम होंगे त्रिभुज। इसका मतलब है त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं और उसका एक कोण एंगल समान है, तो हम इसे लिखते हैं साइड्स, एंगल और साइड। तो ये हो जाता है हमारा SAS कि उसकी जो भुजा है और उसका एंगल है और भुजा, दो भुजाएं और एक एंगल समान हो तो SAS से हम लिखते हैं त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यदि उसके दो कोण समान है और एक भुजा समान है तो हम लिखते हैं यहाँ पर एंगल साइड एंगल। और यहाँ पर हम जानेंगे CPCT का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर CPCT का मतलब हम देखेंगे, तो C का मतलब होता है सर्वांग समता, इसमें से बोलते हैं CORS, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये होती है हमारी CPCT की फुल फॉर्म, ट्राइंगल्स। इसका मतलब होता है जब सर्वांगसम त्रिभुजों के साथ संगत भागों के लिए सर्वांगसम त्रिभुज लिखेंगे। सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग के लिए हम क्या लिखते हैं, CPCT लिख देते हैं, CPCT, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये CPCT का मतलब होता है। यहाँ पर हमने जान लिया ASA का मतलब है कोण भुजा कोण, यहाँ पर कोण भुजा कोण हो जाएगा, कोण भुजा और कोण, और वैसे यहाँ पर हो जाएगा भुजा कोण और भुजा। तो हम अपनी पर्सनालिटी 7A का पहला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है हमें चतुर्भुज ACBD में, यहाँ पर देखेंगे चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर देखेंगे AC बराबर है AD के, और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे AB जो कोण है वो कोण A को, AB जो रेखा है वो कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कि समान दो भागों में बांटता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमें सिद्ध करना है वो करना है त्रिभुज ABC सर्वांग समता है त्रिभुज ABD के। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC जो है सर्वांग समता है त्रिभुज AB और D के, तो ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर ये भी हमसे पूछा गया है BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहले हम जो देखेंगे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि AC बराबर हमें जो दिया हुआ है त्रिभुज ABC तथा हम त्रिभुज ABD में देखेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें AC बराबर AD हमें दिया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कोण CAB, अगर हम ये कोण देखें कोण CAB, क्योंकि जो हमारी AB रेखा है वो कोण A को समान दो भागों में बांटती है, तो हमारा जो ये वाला कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण CAB बराबर होगा कोण BAD के, क्योंकि AB रेखा कोण A को समद्विभाजित करती है, क्योंकि AB कोण A को समान दो भागों में बांटती है, इसलिए हमने ये लिख दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो AB होगी वो बराबर होगी ACB त्रिभुज में जो है ABC त्रिभुज में जो AB है वही AB इसमें है ABD में। तो हम लिख सकते हैं कि जो AB बराबर होगा AB के, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में यही रेखा यूज़ हो रही है, तो हम AB बराबर AB लिख सकते हैं, जो कि हम समान है, यानी कि हम उसे उभयनिष्ठ बोल सकते हैं। तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगी SS सर्वांशता के नियम से। अब हम देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC सर्वांग समता होगा त्रिभुज ABD के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये सर्वांग समता होगा किससे, SAS, जिसका मतलब है कि भुजा कोण और भुजा बराबर हैं सर्वांग समता नियम से। हमने ये इसलिए लिख दिया नियम से। तो हम यहाँ पर अब जो कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे BC बराबर BD होगा किससे, CPCT से होगा, क्योंकि जो इसकी सर्वांग समता है त्रिभुज के जो सभी भाग हैं वो बराबर हैं, तो हम BC बराबर BD कह सकते हैं, ये सर्वांग समता होंगे CPCT से।
तो हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 में ये सिद्ध कर दिया जो हमें दिया हुआ था, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होंगे त्रिभुज ABD के। और BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि BC और BD बराबर होंगे, जो CPCT से हमने लिखा है, जो कि त्रिभुज के जो भाग होते हैं वो सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ पर जो BC है वो बराबर होगा BD के, BC बराबर होगा यहाँ पर BD के। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमें दिया हुआ है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर है BC के और कोण DAB बराबर है कोण CBA के। तो सिद्ध करना हमें त्रिभुज ABD सर्वांग सम होंगे त्रिभुज BAC का। और यहाँ पर दूसरा जो हमें सिद्ध करना है वो है BD बराबर AC। और जो तीसरा पॉइंट हमें दिया गया है वो सिद्ध करना है हमें कोण ABD बराबर होगा कोण BAC के। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें AD बराबर दिया है BC और कोण DAB बराबर दिया है CBA के। तो जो ये कोण है मतलब कोण A बराबर होगा कोण B के, ये इन्होंने कहा है। तो हम पहले देखते हैं, सिद्ध करते हैं हम अपना पहला पॉइंट। तो यहाँ पर लिख लेंगे हमें यहाँ पर सिद्ध करना है त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज BAC के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा यहाँ पर देखेंगे हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में देखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC, इसमें देखेंगे हम सबसे पहले। तो AD बराबर हमें दिया है BC, जो यहाँ पर हमें बोला हुआ है दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर देखेंगे DAB कोण DAB बराबर है कोण CBA के, यह भी हमें क्वेश्चन में ही बोला है दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो AB बराबर होगा वो AB होगा। यहाँ पर देखेंगे हम AB बराबर होगा यहाँ पर हम देखेंगे AB बराबर होगा AB का। अगर हम यहाँ देखें DAB, यहाँ पर त्रिभुज देखें और यहाँ देखें ABC, तो ये भुजा है, ये दोनों त्रिभुजों में समान है, सर्वांग सम है, उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे AB समान होगी AB में। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ लिख देंगे हम, दोनों त्रिभुजों में AB समान है, उभयनिष्ठ है। अगर हम त्रिभुज DAB में देखें और त्रिभुज यहाँ पर देखें हम BAC में, तो ये वाली भुजा हमारी समान आ रही है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया समान है। तो अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज BAC के, किससे? SAS मतलब कोण, एंगल और कोण से सर्वांग सम होंगे, सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि हमारा S.A.S से सर्वांग सम होगा। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि हमारी जो साइड है ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर आ रही है दोनों ही त्रिभुज में। अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो इसकी ये वाली और ये वाली साइड बराबर है, इस त्रिभुज में देखें तो ये वाली और ये वाली बराबर है। और यहाँ पर जो हमारा कोण है ये कोण बराबर है, तो हम इसलिए कह सकते हैं त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज BAC के। और दूसरे में हम कह सकते हैं कि जो हमें दिया गया है BD बराबर AC बराबर होंगे CPCT नियम से बराबर होंगे ये, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के जो भाग होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं BD बराबर होगा AC के। इसी प्रकार हम तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABD बराबर त्रिभुज BAC, ये भी किससे हो जाएगा? ये भी हो जाएगा CPCT नियम द्वारा, ये भी CPCT नियम द्वारा हो जाएगा, क्योंकि जो सर्वांग सम त्रिभुजों के समस्त भागों के लिए हम CPCT लिखते हैं। तो ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से सॉल्व करा। AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है AB पर जो है AD लंब है, और उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर AD पर BC लंब है। तो यहाँ पर जो रेखाखंड दर्शाया गया है CD रेखा, यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है CD रेखा रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है, मतलब समान दो भागों में बांटती है, यह हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हम देखेंगे यहाँ पर, तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज, लिखेंगे हम त्रिभुज AOD। तो यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज AOD और देखेंगे यहाँ पर फिर त्रिभुज BOC, इन दोनों में देखेंगे पहले हम त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर कोण हमारा हो जाएगा AOD बराबर होगा कोण BOC
सी के। ये हमने किस प्रकार लिख दिया, यहाँ पर कोण ए ओ डी बराबर होगा कोण बी ओ सी के। तो यहाँ पर जो हमारे कोण बनेंगे, इस कोण की बात करी गई है, ये दोनों कोण बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण द्वारा बराबर हम लिखेंगे इसे शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे आगे डी ए ओ, मतलब कोण डी ए ओ बराबर होगा कोण सी बी ओ के। तो यहाँ पर हम देखेंगे कोण डी ए ओ, तो यहाँ पर हमें दिखाया है डी ए ओ बराबर होगा कोण सी बी ओ के, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा जो कोण ए है वो 90 डिग्री का यानी कि समकोण है, और यहाँ पर जो हमारा कोण है बी वो भी 90 डिग्री का समकोण है। तो ये जो हमने इस प्रकार लिख दिया कोण डी ए ओ बराबर होगा कोण सी बी ओ के, क्योंकि ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बी सी बराबर होगा किसके, ए डी के, जो कि हमें बताया गया क्वेश्चन में ही। दो बराबर लंब रेखाखंड है, यहाँ पर देखेंगे बी सी बराबर है ए डी के, दोनों बराबर लंब रेखाखंड है। तो ये हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में ही दिया है बी सी बराबर ए डी। तो अब हम देखेंगे ये कह सकते हैं हम त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग होंगे त्रिभुज बी ओ सी के। हम किस प्रकार कहेंगे यहाँ पर ए एस ए से, जिसमें दो कोण है और एक भुजा बराबर है, तो हम कहेंगे सर्वांग समता नियम से, ए एस ए सर्वांग समता नियम से हमने ये लिखा है कि त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी ओ सी के। और हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ए ओ बराबर होगा बी ओ के, क्योंकि ए ओ यहाँ पर देखेंगे ए ओ दो बराबर हिस्से थे, यहाँ पर बराबर हिस्सों में समद्विभाजित कर रही थी बी सी रेखा, तो यहाँ पर ए ओ बराबर होगा बी सी के। किससे लिख सकते हैं हम, सी पी सी टी के, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत भाग होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ सी पी सी टी के नियम से हमने लिख दिया ए ओ होगा बराबर बी ओ के। अतः हम कह सकते हैं कि सी डी ए बी रेखाखंड को समान दो भागों में बांटती है, रेखा खंड को समद्विभाजित करती है, यानी कि समान दो भागों में विभाजित करती है, बांटती है, करती है। तो हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से हल करा है। क्वेश्चन नंबर 4, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक युग्म प्रतिच्छेदित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसमता होंगे त्रिभुज सी डी ए के। तो यहाँ पर हमें चित्र दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, तो यहाँ पर दिखाया हुआ है हमें एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम पी और क्यू दो रेखाएं हैं जो इन दोनों रेखाओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। तो जो इनके बिंदु हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु है, वो दिए गए हैं ए बी सी और डी। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा त्रिभुज सी डी ए के। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी और यहाँ पर त्रिभुज सी डी ए ये बन जाएगा। तो हमें यह दिखाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे इसमें, तो हम ये लिखेंगे कि एल रेखा है जो हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे रेखा एल समांतर है रेखा एम के। ये हम लिखेंगे फर्स्ट समीकरण, रेखा एल समांतर है, ये हमें पहले ही दिया हुआ है। और यहाँ पर लिखेंगे दूसरी जो हमें दी गई है कि रेखा पी समांतर होगी क्यू के। तो इनसे दूसरी समीकरण हम मान लेंगे जो कि हमें दिया हुआ है, दिया है। तो हम ये लिख लेंगे। यहाँ पर फिर हम देखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के बराबर हैं, एक यूं है और यूं है, तो इससे समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं दोनों, तो इससे समांतर चतुर्भुज ही बनेगा जिनका समानांतर होगा, समांतर चतुर्भुज है। तो अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में देखेंगे हम, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में, जो कि इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से बने थे। दोनों रेखाओं को जब काटेंगे, यहाँ पर देखा था हमने ये एल रेखा है,
एम रेखा है और पी और क्यू, हमने यही लिखा है अभी। एल रेखा समांतर है एम के और पी रेखा समांतर है क्यू के। तो समीकरण फर्स्ट था सेकंड का प्रतिच्छेदन से जो ये त्रिभुज बने ए बी सी और यहाँ पर सी डी ए। तो सी डी ए में देखेंगे हम यहाँ पर सी डी ए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बी सी, यहाँ पर बी सी रेखा बराबर होगी ए डी के। यहाँ पर अगर हम देखें तो बी सी रेखा बराबर होगी ए डी के, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं, और बराबर होगी यहाँ पर ए डी। समांतर चतुर्भुजों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की, यहाँ पर बना देंगे सम्मुख भुजा जो होती है वो बराबर होती है, सम्मुख भुजा बराबर होती है। इसी प्रकार हम यहाँ पर लिख देंगे कोण बी जो है, कोण बी बराबर होगा कोण डी के, क्योंकि ये जब भुजा बराबर है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये वाला वो इसके बराबर होगा। कोई समांतर रेखा हो समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। इसी प्रकार से ही हम लिख देंगे यहाँ पर भी समांतर चतुर्भुज की जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, सम्मुख कोण। तो अब आगे हम लिखेंगे ए सी बराबर ए डी, यहाँ पर ए सी बराबर ए सी जो कि हमें दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे हम ए सी बराबर ए सी होगा, क्योंकि ये ए बी सी त्रिभुज में ए सी आएगा, यही रेखा आएगी, और यहाँ पर सी ए डी त्रिभुज में भी यही रेखा आएगी। तो हम ए सी बराबर ए सी समांतर ले लेंगे, बराबर ले लेंगे, जो कि हमें इसमें दिया गया है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज सी डी ए के। किस नियम से लिख सकते हैं हम यहाँ पर? एस ए एस से, दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण, तो हमने इसलिए एस ए एस से लिख लिया यहाँ पर। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारा एक कोण बराबर है और यहाँ पर हमने दो भुजाएं देखी, ये भुजा और ये भुजा और ये वाली भुजा, तो इसलिए हमने एस ए एस से ये कह दिया कि ये दो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए सर्वांगसम होंगे।